कुकी लोग मणिपुर के पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इनका असली घर मंगोलिया था। लगभग 150 साल पहले ये लोग यहाँ आकर बस गए। कुकी लोगों का अफीम की खेती से गहरा नाता रहा है। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ अफीम का धंधा अच्छा चल सकता है, तो उन्होंने कुकी लोगों को अफीम उगाने के लिए बर्मा से भी बुलाया। अफीम की खेती का कुकी लोगों पर बहुत असर पड़ा। इससे उनकी जमीन से और उनकी कमाई का तरीका बदल गया। आज भी अफीम की खेती मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कुकी लोगों की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, हालांकि ये गैर कानूनी है। ब्रिटिश राज का यह साया आज भी मणिपुर पर है। इसने कुकी लोगों, सरकार और बाकी मणिपुर के लोगों के बीच रिश्तों को भी बदला है। कुकी लोगों की अपनी अलग कहानी और संस्कृति है, जिसने मणिपुर को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी कहानी अफीम के व्यापार से जुड़ी हुई है, जो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। ये जानना जरूरी है कि मणिपुर आज जो मुश्किलें झेल रहा है, वो इसी पुराने इतिहास से जुड़ी हैं। अंग्रेजों के राज में मणिपुर में अफीम की खेती बहुत बढ़ गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम के व्यापार में बहुत फायदा दिखा। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जिनसे अफीम की खेती खूब बढ़ी। ये मणिपुर के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था। अफीम का उत्पादन अब एक सिस्टम का हिस्सा बन गया था। किसानों को, खासकर कुकी लोगों को, अफीम उगाने के लिए पैसे दिए जाते थे। ब्रिटिश राज कर्ज और एडवांस भी देता था, जिससे अफीम का धंधा और मजबूत होता गया। अफीम की खेती पर निर्भरता के दूरगामी परिणाम हुए। इससे खेती के पुराने तरीके और जमीन के इस्तेमाल का तरीका बदल गया। इसके अलावा लोग अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। अंग्रेज अफीम को एक नकदी फसल के रूप में बढ़ावा देते थे। इसके बुरे नतीजों को अनदेखा करते हुए उन्होंने व्यापार के रास्ते और मोनोपोलीज बनाए, जिससे मणिपुर से दुनिया के दूसरे हिस्सों में अफीम का व्यापार उनके कंट्रोल में हो गया। मणिपुर में उगाई गई अफीम चीन भेजी जाती थी, जहां इसकी बहुत मांग थी। इससे ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत पैसा मिलता था। आज अफीम का व्यापार गैरकानूनी है, फिर भी मणिपुर में यह धंधा चल रहा है। इसका असर यहाँ के समाज और राजनीति पर साफ दिखता है। पड़ोसी देश म्यांमार में अफीम की बहुत मांग है, इसलिए यहाँ कालाबाजारी बहुत फल फूल रहा है। इस गैरकानूनी व्यापार ने मणिपुर में भ्रष्टाचार बढ़ाया है और कानून व्यवस्था को कमजोर किया है। हथियारबंद गुट और अपराधी अफीम के व्यापार से पैसा कमाते हैं। अफीम की खेती से आसानी से मिलने वाले पैसे ने मणिपुर के अलग अलग समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। जमीन और संसाधनों के लिए होड़ और पुरानी दुश्मनी ने यहाँ का माहौल खराब कर दिया है। अफीम का व्यापार इस लड़ाई को और बढ़ाता है। पहाड़ों में रहने वाले कुकी लोग इस गैर कानूनी अफीम व्यापार से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई कुकी गांवों में नशे की लत और पुरानी परंपराओं के टूटने जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। अफीम से जल्दी पैसा कमाने के लालच ने शिक्षा और दूसरे रोजगार के मौकों को कम कर दिया है। इसके अलावा नौजवानों का ड्रग्स के धंधे में शामिल होना चिंता का विषय है। इससे समुदाय का भविष्य खतरे में है। गैर कानूनी अफीम व्यापार से इस क्षेत्र की सुरक्षा को भी खतरा है। मणिपुर में अफीम की खेती की समस्या बहुत गहरी है। इसके लिए सिर्फ अफीम के पौधे नष्ट करने से काम नहीं चलेगा, एक पूरी योजना बनानी होगी। सरकार का ड्रग्स के खिलाफ जंग अभियान, जिसमें अफीम की फसलें नष्ट की जाती हैं, कुछ हद तक कामयाब रहा है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो किसान अभी अफीम की खेती पर निर्भर हैं, उन्हें रोजगार के दूसरे रास्ते दिखाने होंगे। इसमें अच्छी खेती को बढ़ावा देना, गांवों में सुविधाएं देना और खेती के अलावा दूसरे कामों में रोजगार पैदा करना शामिल है। कुकी लोगों को और बाकी लोगों को भी मजबूत बनाना होगा, ताकि वो अफीम पर निर्भर न रहे। इसके लिए गांव के संगठनों को मजबूत करना, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाना और स्वास्थ्य सेवाएं देना जरूरी है। जमीन के मालिकाना हक का मसला, जो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झगड़े की जड़ है, उसे सुलझाना बहुत जरूरी है। जमीन के मामलों में एक साफ और न्याय संगत व्यवस्था शांति और विकास के लिए जरूरी है। अफीम की खेती से पर्यावरण को भी नुकसान होता है, जैसे जंगलों का कटना और मिट्टी का खराब होना। इसलिए खेती के अच्छे तरीके अपनाने जरूरी हैं। अंत में अफीम की मांग को कम करना होगा, देश में भी और दुनिया में भी, तभी इस समस्या का असली हल